बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट किया था, जो कि है ट्रांसलेटरी मोशन। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज बच्चों हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, कंसेप्चुअल बेस्ड है। हमने एक्चुअल में इस टॉपिक में क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ के जरिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे मेरे पास ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास एक्चुअल में स्पीड टाइम ग्राफ है। ये टाइम आ गया, ये स्पीड आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से a तक एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करके गया। फिर यहां से इसने क्या किया, a पॉइंट से b पॉइंट तक ये जैसे ही मूव किया तो इसकी स्पीड में कुछ चेंज आया। ठीक है, अब स्पीड में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ओ डी के ऊपर मैंने टाइम को कंसिडर किया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि मैंने इस a से एक लाइन ड्रॉ की जो कि पॉइंट सी को मैच करती है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है ओ डी के। ठीक हो गया, तो अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी और अभी भी बता देता हूं कि ग्राफ के ऊपर बच्चों जब दो लाइंस हमारे पास इक्वल हों, मतलब पैरेलल हों, तो वो हमेशा इक्वल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ओ डी जो है ये पैरेलल है ए सी के। अगर ओ डी टाइम को रिप्रेजेंट करे तो ए सी भी क्या करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा टाइम। और जैसे ओ ए जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया था, ओ से ए पे गया और ए से बी पे गया। तो मतलब कि अगर हम देखें कि बी से लेके ये ओ तक ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअल में मेरे पास फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे कि बी डी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग इस पूरे के पूरे ग्राफ के ऊपर मैंने क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस ग्राफ को यूज करके हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। सही हो गया। अच्छा बच्चों, बात करते हैं, एक बात आपको पता होना चाहिए, चूंकि ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ये वाला एरिया है, ये सारा, ये जो यहां से ये पूरा का पूरा ये अंदर का जो एरिया है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्टेंस को। ये आपने याद रखना है, डिस्टेंस एस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी एक्चुअल में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मतलब कि हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं कि एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया अंडर ग्राफ किसके इक्वल होगा। अब यहां पे देखें तो आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ट्रायंगल देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप लिखेंगे जी यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर प्लस दूसरा आपको यहां पे एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्ट एंगल। मेरे पास एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप जरा यहाँ पे फार्मूला लगाएं, एरिया अंडर द ग्राफ चूंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ की। ठीक है, अब हम जरा इनकी वैल्यूज निकालते हैं और यहाँ पे जस्ट पुट कर लेते हैं। अब देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक साइड इसकी लेंथ कंसीडर कर लो, एक विड्थ कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये मेरे पास
साइड है ए सी मल्टीप्लाई बी सी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा जी हाफ ए सी मल्टीप्लाई बी सी। हमने एक साइड को ट्रायंगल के एक साइड को लेंथ कंसिडर कर दिया, एक को विड्थ कंसिडर कर दिया, ठीक हो गया। तो ए सी मल्टीप्लाई बी सी हो गया। अच्छा प्लस सॉरी, अच्छा उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ विड्थ, एक साइड को विड्थ कंसीडर कर लो, एक को लेंथ कंसीडर कर लो, तो ये ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए, ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए, मतलब ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड, तो मेरे पास ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं, तो मैं यहीं पे आगे लेकर जोड़ता हूं। वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा एस इक्वल्स टू हाफ ए सी जो है बच्चों ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा ये टाइम मल्टीप्लाई, अब मेरे पास सेकंड जो चीज है दैट इज बी सी। अब बी सी अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो उसमें बी सी को हम लोगों ने एक्चुअल में ए टी के इक्वल लेके आए थे कि नहीं आए थे। बी सी जो है तो वो किसके इक्वल आ रहा था, ए टी के इक्वल आ रहा था। कैसे आ रहा था, चले मैं बी सी को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे पास देखें बी सी एक्चुअल में बच्चों क्या है कि बी सी एक्चुअल में ये वाली लाइन है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने स्लोप का कंसेप्ट लिया था, ए इक्वल्स टू बी सी चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, तो जो कि ए सी के इक्वल आ गया। मतलब कि मेरे पास बी सी y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वैल्यू चेंज हो रही है तो चेंज इन y, और ए सी जो है वो चेंज इन x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x होता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास स्लोप इक्वल्स टू बी सी और ए सी। अब बी सी जो था तो ए या सिंपल में यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखें जी ए सी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, तो यहाँ पे जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई टाइम, और इस टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी इक्वल्स टू ए टी, ठीक हो गया। यहां से जी मैंने बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब इस बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम आ गया, ठीक है। सेंटर वाला प्लस अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखो ओ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी सर, आप कहेंगे जी ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, है नहीं। तो अब बस जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, एस इक्वल्स टू हाफ टी और टी मल्टीप्लाई होके ए टी स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा वी आई इंटू टाइम। अब अगर हम इनको अरेंज करके लिखते हैं, अरेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लें जी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमने एक्चुअल में ग्राफिकली प्रूव कर रहा था, तो देखें मैंने यहाँ पे पहले लिखा होता है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस हमने यूज नहीं की, हमने ये जो ग्राफ बनाया था, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया, इसका हम लोगों ने एरिया अंडर ग्राफ का फार्मूला अप्लाई किया। तो एरिया अंडर ग्राफ चूंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अब इस ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा था, एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा था। तो अब हमारे लिए आसान था कि हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, दोनों को ऐड करें, बात खत्म। इस पूरे के पूरे ग्राफ का एरिया हमें मिल जाएगा। हमने वही काम किया, हमने लिखा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाया जो कि हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। फिर सेंटर में प्लस अपनी जगह पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया जो कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने इस ग्राफ के साथ इसकी लेंथ और विड्थ को कंपेयर किया, तो ट्राइंगल का हाफ अपनी जगह पे, लेंथ मैंने क्या दिया कि ये वाली इसकी लेंथ आ गई ट्राइंगल की ए सी, तो जो रिमेनिंग साइड है बी सी तो वो इसकी विड्थ बन जाएगी। इसी तरह रेक्टेंगल के लिए मैंने ये वाली साइड लेंथ ले ली और इस वाली साइड को मैंने विड्थ कह दिया, तो ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यूज फिर मैंने पुट की, तो मेरे पास ए सी जो है इस ग्राफ के ऊपर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, बी सी जो है तो वो ए टी के इक्वल होता है, तो मैंने बी सी इस ग्राफ से ही बी सी की वैल्यू निकाल के आपको बता दी कि जो ए टी के इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ पे ए सी की वैल्यू भी पुट हो गई, बी सी की वैल्यू भी पुट हो गई, प्लस अब ओ डी
ओ डी वाला टर्म जो है तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने ये लिख दिया, और ओ ए जो है तो वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो ये लिख दिया। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हाफ ए टी स्क्वायर यहां से आ गया और प्लस वी आई टी यहां से आ गया, अरेंज करके लिखा तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों को ये चीज आपको समझ आई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने इस ग्राफ को समझना है। अगर आपको ये ग्राफ समझ आ गया तो आप इस इक्वेशन को अब आसानी जो है तो क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अगर आप बच्चों इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मोस्ट फर्दर अपने दोस्तों के साथ जो है तो इसको शेयर करते जाएं। ठीक हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।